जब हमारे शरीर में कोई कमी होती है तो सबसे पहले हमें दादी नानी के नुस्खे ही याद आते हैं। लेकिन हम उन्हें मानते कब हैं? जब हमारे शरीर में कमी आती है तभी। तो अगर हम उसका पहले से ट्रीटमेंट कर लें और उसे खाते रहें तो हमारी शरीर तंदुरुस्त रहेगी। तो हमें जब कमी होगी तब नहीं याद आएगी और हम हमेशा हेल्दी बन कर के रहेंगे। तो इसी तरह की एक टेस्टी सी रेसिपी है जो बहुत ही सालों से, बहुत ही पुराने समय से चली आ रही है और बहुत हेल्दी है, सारे गुणों से संपन्न है। तो वो आज हम बनाएंगे स्टीमी किचन बेल्स में। तो वेलकम टू स्टीमी किचन बेल्स, लेट्स कुक एंड टॉक, बिकॉज किचन में सिर्फ खाना नहीं पकता है, ना जाने कितनी बातें पकती हैं। तो स्टीमी किचन बेल्स में आज बनने जा रही है आंवला की एक टेस्टी सी रेसिपी। हेल्दी है, टेस्टी है, साथ ही साथ में बहुत ही आसान तरीके से आप बना लेंगे। इस टाइम पे आंवला मार्केट में भर भर के मिल रहे हैं, तो जिसे आप आसानी से बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, और बना करके आप स्टोर करके रख सकते हो, जिसे आप गर्मियों में भी इस्तेमाल कर सकते हो और अभी भी इस्तेमाल कर सकते हो। आंवले में विटामिन सी होता है। आंवले की जो क्वालिटीज़ है ना, बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। अब आंवले की तारीफों में क्या कहा जाए, आंवला एकदम सर्वगुण संपन्न है। हमारी पूरी बॉडी को बैलेंस कर सकता है एक आंवला, अगर आप रोज कंज्यूम करते हैं तो फिर क्यों ना खाया जाए आंवले का मुरब्बा और बनाया जाए इसको। तो आंवले का मुरब्बा बनाने के लिए सबसे पहले आप आंवला लीजिए और उसको अच्छे से धो लीजिए, उसका डर्ट क्लीन करना है। फिर एक आपको फ्राई पैन लेना है, उस पैन में आपको आंवले को डाल करके लो फ्लेम में 10 से 15 मिनट तक बॉईल करते हुए गरम कर लेना है। अब हमें साथ ही साथ में आंवले की बहुत सारी क्वालिटीज़ भी जाननी है। तो आंवला जो है वो आपके बालों के लिए बहुत अच्छा होता है। आंवले का पाउडर खाते हैं। आंवले के पाउडर को बालों में लगाया भी जाता है काला करने के लिए, बालों को हेल्दी करने के लिए। आंवले में विटामिन सी की तो मात्रा भरपूर है, इम्यूनिटी बूस्ट करने का काम करता है। एक आंवला अगर आप रोज़ कंज्यूम करते हो ना, आपके फेस में जो ग्लो आएगा, लोग पूछते रहेंगे आपने कौन सा फेशियल करवाया है ना। तो इसलिए रोज़ एक आंवला आपको खाना ही चाहिए। अब आंवला यहाँ पर देखिए हमारा पक करके तैयार हो चुका है। मैंने यहाँ पर 1 kg आंवला लिया है। आप अपनी क्वांटिटी अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पर आंवले अच्छे से पका लिए हैं, थोड़े से ठंडे हो गए थे, तो इसको मैंने अलग बर्तन में ट्रांसफ़र कर लिया है। और जिसका पानी है उसको हमें फेंकना नहीं है, उसको आप पी सकते हैं। थोड़ा सा ठंडा हो जाए तो वो आंवले का रस है, आप उसको इस्तेमाल कर सकते हो। अब हमें क्या करना है, जो आंवला है उसे हमें उसके छेद करने हैं। तो उसको सबसे आसान तरीका है करने के लिए, आप एक फॉक वाली चम्मच लीजिए और उससे गोद लीजिए। इसे गोदना कहते हैं। अब पहले के टाइम पे क्या होता था ना, सूजा होता था लोहे का, उससे दादी लोग बैठ करके एक एक करके सूजे से गोदती थी, छेद करती थी आंवले का, ताकि इसका जो कसाव है वो निकल जाए। कसाव को हमें निकालना होता था, इस वजह से इसको गोदा जाता था। अब इसका एक और तरीका होता है, पहले आप गोद लीजिए, उसको अच्छे से बॉईल कर लीजिए, उसके बाद फिर आप पकाइए। या फिर गोद करके डायरेक्ट आप चाशनी में डाल करके पका सकते हैं। तो कई तरीके से बनाया जाता है आंवला। मैं आपको बता रही हूँ, पहले बॉईल करिए, फिर गोद करके फिर उसको हम पकाएंगे। अब जो ये छेद किया हमने, तो इसमें जो हम चाशनी बनाएंगे वो पूरी चाशनी इसके अंदर जाएगी और अच्छे से एब्जॉर्ब होगी। फिर बढ़िया से हमारे फूले फूले रसगुल्ले जैसे आंवले बन करके तैयार होंगे। तो अब आपको क्या करना है, एक कढ़ाई लेनी है। कढ़ाई में आपको डालना है जो हमने आंवले बॉईल करके गोद करके रख लिए थे। आंवले आपके यहाँ पर डल गए हैं और चीनी आपको यहाँ पे लेनी है 250 ग्राम। पानी नहीं डालना है, आंवले में खुद अपना ही रस है, उसी रस से चीनी जो है पूरी तरह से पिघलेगी और फिर अच्छी सी चाशनी इस पर बन करके तैयार हो जाएगी। अगर आपको चीनी नहीं डालना है तो चीनी की जगह पे आप जो धागे वाली मिश्री होती है वो डाल सकते हैं, काफ़ी हेल्दी होती है, नुकसान नहीं करती है। धागे वाली मिश्री अगर आपको नहीं मिल रही है, आप यहाँ पे गुड़ डाल सकते हैं। तो आपके पास चॉइसेस है, जो आपको बेस्ट लगे आप उसको चूज़ करिए और वैसे ही बनाइए। गैस का फ्लेम आपको यहाँ पे लो रखना है और अच्छे से कंटिन्यू चलाते हुए इसको कुक करना है। जब तक चीनी अच्छे से चाशनी में कन्वर्ट नहीं हो जाती है तब तक आपको चलाते रहना है। थोड़ी सी मेहनत लगेगी यहाँ पर, क्योंकि हमें मुरब्बा खाना है तो हेल्दी खाना है और मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। तो हाथों की यहाँ पर थोड़ी सी मरम्मत हो जाएगी, बट बहुत ही बढ़िया रिजल्ट निकल के आने वाला है। ट्राई ज़रूर करिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि कैसे मुरब्बे बन के तैयार हुए।
इसलिए गैस के फ्लेम को देखिए लो रखने पर चाशनी में कन्वर्ट होती जा रही है चीनी धीरे धीरे। तो आप जैसे धागे वाली मिश्री लेते हो तो उसको अच्छे से कूट लो, फिर इसमें डाल करके सेम इसी प्रोसेस से आपको इसको करना है। तो यहाँ पर मेरी जो पूरी चीनी थी घुल गई है, चाशनी में कन्वर्ट हो गई है। अब यहाँ पे क्या होगा ना, आंवले का भी कलर आपको लाइट ग्रीन सा दिख रहा है। जैसे जैसे आंवला पकेगा इसका कलर चेंज होगा, गोल्डन ब्राउन कलर का आंवला हो जाएगा। धीरे धीरे इसको कुक करेंगे और पूरी जो चाशनी है वो आंवले के अंदर जाएगी और साथ ही साथ में बहुत ही बढ़िया से फूले फूले खिली खिली कलियाँ हो जाएंगी आंवले के मुरब्बे की। तो ये देखिए चाशनी का कलर भी चेंज हो गया, आंवले का कलर भी चेंज हो गया। थोड़ा सा जो झाग बना है वो आंवले के ही उसमें से बना है, रस से। तो अब यहाँ पर हमें चेक करना है कि इसकी चाशनी सही परफेक्ट है कि नहीं। तो हम एक पानी लेंगे बर्तन में और इस चाशनी को इसमें डालेंगे और फिर देखेंगे अगर वहाँ पे लम्स गांठ जो बन रही है उसकी चाशनी अच्छे से एक जगह पर स्थिर है तो मतलब हमारी चाशनी परफेक्ट बन करके आंवले की तैयार हो चुकी है। यहाँ पर आपको गैस का फ्लेम बंद कर देना है। गैस का फ्लेम बंद करके अब थोड़ा देर इसको चलाइए और रेस्ट करने को छोड़ दीजिए। अपने आप ये ठंडा होगा और जो रस है, ज़्यादा पानी लग रहा है आपको, वो धीरे धीरे आंवले में एब्जॉर्ब होता जाता है। तो इसको आपको इतना तक ला करके रखना है। तो बन गया है यहाँ पर हमारे आंवले का मुरब्बा। अब इसमें आपको थोड़ा सा फ्लेवर लाना है तो आप इलायची डाल लीजिए, केसर डाल लीजिए, आपकी अपनी चॉइस है। तो यहाँ पर मैं इलायची के 2 कूट करके पाउडर बना लिए थे, उसको डाल दिया है ताकि थोड़ी सी खुशबू इसमें अच्छी आ जाए। यहाँ पर आप गुलाब की पत्तियाँ भी डाल सकते हैं, वो गुलकंद का काम कर जाएंगी और स्वाद भी अच्छा आएगा, कलर भी इसका अच्छा हो जाएगा, टेस्ट बहुत अच्छा आता है। ट्राई ज़रूर करिएगा, ये टिप आप फॉलो करके देखिएगा। आप ज़रूर आकर के कमेंट सेक्शन में थैंक यू बोलेंगे। तो मेरा यहाँ आंवले का मुरब्बा बनकर तैयार हो गया है। आसान तरीके से बनाया, एकदम बिल्कुल परफेक्ट। अब आप इसको सिरेमिक के जार में या फिर ग्लास के जार में स्टोर करके रखिए। साल भर खाइए, ख़राब नहीं होगा, बहुत अच्छा लगता है खाने में, हेल्दी होता है काफ़ी ज़्यादा। तो इसकी मात्रा जो हमारे शरीर में किसी चीज़ की कमी होती है, विटामिन सी की कमी है, हमारी इम्यूनिटी वीक हो रही होती है, तो आंवला उसको बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है। लीवर में आजकल बहुत ज़्यादा इश्यूज आते हैं तो लीवर के लिए भी आंवला काफ़ी अच्छा होता है। पेट में जो जलन हो रही होती है उसमें भी बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है आंवले का एक मुरब्बा। गर्मियों में तो बहुत ही ज़्यादा एक रामबाण माना जाता है आंवले का मुरब्बा। तो आप इसको ज़रूर ट्राई करिएगा और इसको स्टोर करके रख सकते हैं आप साल भर आराम से। तो देखिए इसको मैं इस ग्लास के जार में कंटेनर में रख रही हूँ। बढ़िया आराम से मार्केट में मिल जाता है। जितनी क्वांटिटी में आपको बनाना है उतनी क्वांटिटी में आप बना करके इसको स्टोर करके रख सकते हैं। पहले आप छोटा बैच बनाइए जिससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कैसे बनाना है, अच्छा बना है कि नहीं बना है। उसके बाद फिर आप ज़्यादा क्वांटिटी में बना करके स्टोर करके रख सकते हो। तो यहाँ पर देखिए कितने बढ़िया से मैंने इनमें थोड़ी सी गुलाब की पत्तियाँ भी डाल दी थी, देखने में भी अच्छी लग रही थी और खाने में इनका टेस्ट बहुत अच्छा आ रहा था। तो ये देखिए मैं अभी आपको इसमें दिखाऊंगी एक आंवले का कितना बढ़िया से इसका जो पूरे कली थी ना, पीसेस अलग हो गई थी, जो गुठली थी वो भी अलग हो गई थी। इस तरह से ये पूरा कुक होकर के आपका आंवले का मुरब्बा तैयार होगा। तो टेस्ट करिए और बताइए स्टीमी किचन बेल्स में आंवले का मुरब्बा कैसा बन करके तैयार हुआ है ना टेस्टी। तो इसी तरह से अच्छे अच्छे वीडियोस के लिए वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको टेस्टी टेस्टी रेसिपीज़ हेल्दी और कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ मिलती रहे। और मेरे चैनल को देखने के लिए ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, रेड कलर के सब्सक्राइब बटन में, जो कि बिल्कुल फ्री है, आपको कोई भी चार्जेस नहीं लगने वाले हैं। तो मैं आपको इसी तरह की टेस्टी टेस्टी रेसिपी शेयर करते रहूँगी। और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि ये मुरब्बा कैसे बनकर तैयार हुआ है और आपकी दादी नानी कैसी बनाती थी, वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मुझे भी अच्छा लगेगा, आपकी नई रेसिपी जानने का मौका मिलेगा और साथ ही साथ में आप लोगों से कनेक्ट करने में भी आसानी हो जाएगी। इसी तरह से आप वीडियोस को देखते रहिए, लाइक करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए ताकि मेरे चैनल में भी ग्रोथ होती रहे और आप लोगों के साथ मेरा साथ बनता रहे। ढेर सारी बड़ी सी फैमिली हमें बनना है, अभी तो बहुत छोटी फैमिली है स्टीमी किचन बेल्स की, और साथ ही साथ जुड़ते जाएंगे, एक से बढ़ के एक आगे बढ़ते जाएंगे, तो बहुत बड़ी फैमिली बन करके हमें साथ में ग्रोथ करना है। तो इसी तरह से आप मेरे वीडियोस को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को देखते रहिए, वॉच करिए, कुछ सीखिए, कोई कमी हो तो वो भी मुझे आप बताइए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा आप मेरे साथ मेरा सपोर्ट करने के लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग। राधे राधे।